एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दोस्तों, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का ये शेर आपने बार बार सुना होगा, जिसमें उन्होंने इस्लाम की खूबसूरती को दर्शाया है। कैसे वक्त का बादशाह महमूद गजनवी और खरीदा हुआ गुलाम अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए। कोई भेदभाव नहीं था। सुल्तान महमूद और अयाज का किस्सा बहुत मशहूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। दोस्तों, अयाज एक अमीर व्यापारी का गुलाम था। वह व्यापारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और कर्ज चुकाने के बाद उस आदमी का सब कुछ बिक गया था। लेकिन फिर भी कर्ज नहीं चुकाया गया। गुलाम अयाज ने उसे सलाह दी कि वह उसे बाजार ले जाए और वहां उसे 10 लाख दिरहम में बेचकर अपना कर्ज उतार दे। अयाज की बात सुनकर मालिक मुस्कराया और पूछा, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि लोग तुझे 10 लाख दिरहम में ले जाएंगे, जबकि बाजार में गुलामों की कीमत मात्र 200 दिरहम है। अयाज ने जवाब दिया कि आप बाजार में ऐलान कर दीजिए कि अयाज जानता है कि गुलामी क्या होती है। अयाज सब कुछ जानता है जो अन्य गुलामों को नहीं पता। अयाज के इसरार पर वह उसे बेचने के लिए बाजार में लाया और जब उसने अपने गुलाम अयाज के लिए 1 मिलियन दिरहम की मांग की तो हर तरफ से जोरदार मजाक उड़ाया गया। लोगों का यह एक फितरी रद्दे अमल था, क्योंकि उन दिनों गुलाम 200 से 300 दिरहम में बेचे जाते थे और वह 1 मिलियन दिरहम मांग रहा था। लेकिन इतनी मांग के बावजूद वो शख्स अपनी बात पर कायम रहा। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने सुना कि एक ऐसा गुलाम है जो गुलामी के हर काम में माहिर है, तो 10 लाख दिरहम के बदले अयाज को खरीद लाएं। गुजरते वक्त के साथ अपनी अमानतदारी और जहानत से अयाज महमूद गजनवी के दिल में अच्छा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। दरबार के लोग आपस में चेमीगोई करते कि इस गुलाम के अंदर न अक्ल है न तालीम, पता नहीं सुल्तान को इसमें क्या पसंद है, इसलिए वह अंदर ही अंदर जलते रहते। सुल्तान से बात करने का अवसर पाने की कोशिश करते रहते। एक दिन उसने कहा कि सुल्तान ए मुअज्जम, आखिर ऐसा क्या है कि आप उसके ऊपर इतने मेहरबान हैं, जो भरोसा की नज़र उस पर होती है वह हम पर नहीं होती। सुल्तान ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुल्तान ने दरबार में सबके लिए बहुत कड़वा फल का जूस तैयार करवाया। एक गिलास अयास को दिया और एक एक उन विरोध करने वालों को दिया। सब लोग ने एक घूंट लेते ही यह कहते हुए फेंक दिया कि यह बहुत कड़वा है। सुल्तान ने अयास को देखा कि बड़े मजे से जूस पी रहा है, चेहरे पर कोई नागवारी का असर नहीं है। सुल्तान ने अयास से पूछा, कड़वा तो नहीं है? अयाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मेरे सुल्तान कड़वा है। सुल्तान ने पूछा, कड़वा है तो मजे से पी रहे हो? अयाज ने कहा, दिल में ख्याल आया कि जिस हाथ से आज तक मीठी चीजें पीता आया हूं, आज अगर कड़वी मिल जाए तो क्यों न मजे से पीऊं। सुल्तान ने कहा, इसमें इताअत का जज्बा देखो, मेरे हाथ से कड़वे जूस भी मजे से पी रहा है। यही फर्क है आप लोगों में और अयाज में। दोस्तों, जब सुल्तान ने अयाज को गवर्नर बना दिया, ये उसी ज़माने की बात है। दरबारियों ने अयाज के बारे में शिकायत की और कहा कि सुल्तान ए मुअज्जम, हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अच्छा आदमी नहीं है और अब यह साबित हो गया। हमारे पास सबूत है। सुल्तान ने पूछा कि क्या सबूत है? उन्होंने कहा, सुल्तान ए मुअज्जम, उसने एक अलमारी बनाई है जिसे वह बंद रखता है, रोज खोलता है, चाबी किसी दूसरे नौकर को नहीं देता। जब खुद खोलता है तो उस समय वह अकेला होता है। सुल्तान ने अयाज को बुलाया और कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसी अलमारी है? उसने कहा, हाँ। सुल्तान ने पूछा, चाबी भी है? कहा, जी है। सुल्तान ने उससे चाबी ले ली और शिकायत करने वालों से कहा, जाओ और अलमारी में जो कुछ भी है ले आओ।
सभी लोगों को यकीन था कि आज सुल्तान को पता चल जाएगा कि क्या छुपा कर रखा है। थोड़ी देर बाद वह आदमी अलमारी से दो चीजें लेकर आया, एक घिसी पिटी पोशाक और एक पुराना जूता। सुल्तान ने कहा, उस अलमारी में और कुछ नहीं है। उसने कहा, नहीं, उसमें और कुछ नहीं है। सुल्तान ने कहा, अयाज, आपने ये रखा है? जी बादशाह सलामत, मैंने ये चीजें अलमारी में रखी हैं। सुल्तान ने पूछा, क्या आप इन्हें रोज देखते हैं? हाँ, मैं इन्हें रोज देखता हूँ, क्या कारण है? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, जब मैं पहले दिन आपकी सेवा में आया तो यह मेरी पोशाक थी और यह मेरा जूता था। रोजाना मैं अपने आप से कहता हूँ कि धोखे में मत पड़ना, तुम्हारी औकात ऐसी थी, अब तुम्हारे पास जो कुछ है वह सुल्तान का एहसान है।